प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनिदेव न्यायकारक, न्यायपालिका के दंडाधिकारी, शनि को ग्रहों में जज की पदवी प्राप्त है। पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे रहे उसके आधार पे आपका इस जन्म, और इस जन्म में आपके कर्म कैसे हैं उसके आधार पे उसका दंड, ये मात्र एक ग्रह तय करता है और वो है शनि। वो ढैया और साढ़े साती के माध्यम से हमारी राशियों पे गोचर करते हैं और हमारे बिगड़े हुए कर्मों को सुधारते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दो राशियां जिनको शनि की ढैया चल रही थी, और 11 अक्टूबर से जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो इन दो राशियों को बहुत लाभ होगा। कौन सी वो दो राशियां हैं जिनको शनि की ढैया चल रही थी और क्या लाभ होगा, अभी तक लाभ क्यों नहीं हुआ उस कारण पे चर्चा करेंगे, आगे क्या लाभ होगा और उसका क्या कारण रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर चीज़ ज्योतिषी और शास्त्रीय फैक्ट होगी, किताबी ज्ञान इस वीडियो में नहीं होता है। मेरे चैनल पे मैं किताबी ज्ञान नहीं बोलता हूँ, जो फैक्ट है उसी आधार पे चर्चा करता हूँ। किन किन लोगों को फ़ायदा होगा वर्ल्ड लेवल पे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम की ढैया क्या होती है। दोस्तों, जब चंद्र राशि से शनिदेव चतुर्थ या अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो जातक को शनि की ढैया लग जाती है। ढैया 10 माह के 3 फेज होते हैं। प्रथम 10 माह बहुत कष्टदायी होते हैं, द्वितीय के जो 10 माह हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और तृतीय के जो बचे हुए 10 माह होते हैं वो लाभकारी होते हैं किसी भी जातक के लिए जिसको शनि की ढैया चल रही है। अब बात करते हैं कौन से वो लोग हैं जिनको शनि की ढैया चल रही है, कौन सी वो राशि है। तो मिथुन और तुला। मिथुन के अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और तुला के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों राशियां शनि के ढैया के प्रभाव में थी। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो मिथुन राशि के डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन भी मिथुन राशि के थे, ये लोग मिथुन राशि को, करण जौहर जी हैं, ये सब मिथुन राशि के हैं। तुला की बात करूं तो कमला हैरिस, डेविड कैमरन और वॉवेल हाइंस जो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन हैं, ये भी मिथुन राशि के हैं, माफ़ करिए तुला राशि के हैं। और अपने एक बहुत बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी मिथुन, माफ़ करिए तुला के ही हैं। दोस्तों, क्या फ़ायदा करेंगे और फ़ायदा क्यों नहीं किया अभी तक, देखिए दोस्तों। शनिदेव ने 24 जनवरी 2020 से ढैया लगाई और अब जो अंतिम के 7 माह बचे हैं अर्थात 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव ढैया से मुक्त करेंगे। अभी तक फ़ायदा क्यों नहीं दिया दोस्तों? जब शनिदेव 24 जनवरी 2020 को ढैया लगाना प्रारंभ किए, कुछ समय रहते रहते उसके बाद गुरु वहां पर आके बैठ गए और शनिदेव वक्री हो गए। ज्योतिष शास्त्र कहता है दोस्तों कि जब ग्रह अपनी राशि में वक्री हो जाता है तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देता है। कोई भी ग्रह हो, दूसरे की राशि में वक्री होकर वो अच्छे परिणाम देता है, खासकर शनि, और जो मैंने अपने अनुभव में पाया है। इसलिए शनि अच्छे परिणाम नहीं दे पाए, बहुत कम समय के लिए ही शनिदेव मार्गी रहे हैं। उसके उपरांत जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि शनिदेव जो इस बार उनका जो पाया रहा वो लोहे का पाया रहा। दोस्तों, लोहे के पाए में शनिदेव बहुत नुकसान करते हैं। सबसे निगेटिव फल अगर कभी करता है शनि, तो जब वो लोहे के पाया उनका होता है उस समय वो नेगेटिव फल सबसे ज़्यादा करते हैं। इसीलिए मिथुन राशि वालों को धन से हानि, शेयर मार्केट से हानि, मान सम्मान में हानि, मानसिक चिंताएं सबसे ज़्यादा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर हो, बड़ों से वाद विवाद हो, आपसी मनमुटाव हो, ये मिथुन राशि वालों को जरूर फेस करना पड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए पद ही चला गया। तो इसलिए शनि क्योंकि न्याय का कारक है और व्यक्ति की चिंताएं बढ़ा देता है। अब शनि क्यों अच्छे परिणाम देंगे? क्योंकि दोस्तों, शनि 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो जाएंगे और 29 अप्रैल तक अब वक्री नहीं होना है दोस्तों। शनि को, शनि जब सीधी चाल चलेंगे अपनी राशि में
क्योंकि मकर उनकी साधारण राशि है, उसके बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर जाएंगे शनिदेव कुंभ में, वो अलग मैटर होगा। परंतु मिथुन वालों को बहुत फायदा कराएंगे। क्या फायदा कराएंगे? फायदा नंबर 1, आपको जो धन हानि करा रहे थे, धन के स्रोत नहीं मिल रहे थे, धन के सभी स्रोत बंद हो गए थे, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन लाइन, पेट्रोलियम या लिक्विडिटी से अगर रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे थे तो उसमें आपको निगेटिव इम्पैक्ट ही मिला, निगेटिव लॉसेस हुए, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से व्यवहार अच्छे खासे खत्म हो गए, परिवार में उलझने पैदा हो गई। ऐसा 100% हुआ होगा मिथुन वालों को, कमेंट करके बताइएगा। अब क्या फ़ायदा कराएंगे? अगर आप शेयर मार्केट में धन निवेश करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा देंगे। रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और न्यूरो सर्जन है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट कराएंगे। नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नई नई चीज़ों को आप करना प्रारंभ करेंगे। पैसों से जुड़े मामले में मिथुन राशि वालों 29 अप्रैल तक आपसे जितना शनिदेव ने लिया है वो सब वापस कर जाएंगे। दोस्तों, शनि की यही खासियत होती है और इसीलिए मैं शनिदेव को बहुत मानता हूँ कि वो जितना लेते हैं उतना वापस करके जाते हैं। अगर आपने अपने कर्तव्य निष्ठ होकर अपनी कर्तव्य परायणता को जारी रखा है तो विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह उत्तर संबंध आपके बनाएंगे। जो रिश्ते घर पे आ रहे थे, बात अचानक से चलते चलते रुक जा रही थी, उन चीज़ों में आपको फ़ायदा कराएंगे। आप विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, परंतु धीरे धीरे आपके लिए रास्ते बनाएंगे। हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, आप मास्टर्स करना चाहते थे, उसमें आपको फ़ायदा कराएंगे मिथुन राशि वालों। 1 जनवरी 2022 को अर्थात दिसंबर और जनवरी के बाद आपको बहुत तगड़े लेवल पे फ़ायदा कराएंगे, क्योंकि डिग्री वाइज भी शनिदेव बली होते चले जाएंगे। आप कन्या संतान आपके पास थी, अगर आप पुत्र संतान की कामना कर रहे थे तो उसमें आपको फ़ायदा कराएंगे। नए बिजनेस डील, फॉरेन से बिजनेस आपका शुरू कराएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे थे, उसमें आपको फ़ायदा कराएंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए कैरियर वाइज और बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। खासकर अगर आप भूतत्व चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का कार्य कर रहे हैं, लोहे का कार्य कर रहे हैं, पेट्रोलियम, जो चीज़ें हमें ज़मीन से प्राप्त होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने रहे। आप फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। अगर आप कृषि यंत्र वगैरह इस तरीके के कार्य कर रहे हैं बेचने का तो बहुत अच्छा है। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं किसी बड़ी कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी के लिए मार्केट एग्जीक्यूटिव का कार्य कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है। तो आपके लिए अब 7 महीने अति उत्तम रहने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है और ये सभी चीज़ें आपको शनिदेव देकर जाएंगे। उपाय क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगली राशि पर चर्चा करते हैं, तुला राशि। कमला हैरिस जी की राशि। महात्मा गांधी जी भी तुला राशि के थे। नेट वाली कुंडलियों को मैं नहीं मानता, जो ओरिजिनलिटी है महात्मा गांधी जी तुला के ही थे। बहुत से लोग तुला राशि के अपने, अटल बिहारी वाजपेयी जी तुला लग्न के थे, तो अब तो वो दिवंगत हो गए। तो ऐसे लोगों को तुला राशि वाले, क्योंकि उनका जो एक न्याय प्रियता होती है, इसीलिए शनि तुला में आकर उच्च का हो जाता है। क्योंकि तुला राशि वाले अपने जीवन में बैलेंस बना के बहुत चलते हैं, अच्छे और बुरे का बैलेंस वो एक समान लेकर चलते हैं। तुला राशि वालों को क्या नुकसान किया शनिदेव ने? चतुर्थ भाव में आके बैठे तो माता के स्वास्थ्य में कमी करने लगे। जिस पद को वो कामना करते थे, जिस पद को वो डिजर्व करते थे, वहाँ पे दिक्कत करने लगे। अपनी सप्तम दृष्टि शनिदेव ने आपके दशम भाव पे डाली, वहाँ से रिलेटेड दिक्कत करने लगे, प्रमोशन रुकवा दिया, आप जो चीज़ें डिजर्व करते थे वो नहीं मिली, जीवन में शिथिलता आ गई। आपके लग्न को उच्च दृष्टि से देखा तो वहाँ पे आपके लिए दिक्कत करी, बहुत नैरो माइंडेड आपको कर दिया, आपके अच्छे खासे बने बनाए रिश्तों को तोड़ने का कार्य किया शनिदेव ने। परंतु शश योग लगा के बैठे थे तो तुला वालों को इतना परेशान नहीं किया, परंतु किया अवश्य है। अब क्या देंगे शनिदेव? दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो बड़े पद की कामना आपकी 100% शनिदेव आपकी पूर्ण करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं, शनि आपका जन्मांक में अच्छा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान कराएंगे। कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। 2022 का यूपी में इलेक्शन है। कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जिनकी तुला लगन है, तुला राशि है, जो मुझे सुन रहे हैं होंगे शायद इस समय।
टिकट के लिए अगर इस तरीके की चीज़ें आप राजनीति में आगे सक्रिय होना चाहते हैं, बहुत उत्तम है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत उत्तम है। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कार्य करना चाहते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत उत्तम है। आपके लिए रास्ते आगे मार्ग प्रशस्त कराएंगे, धन लाभ कराएंगे। मार्गी होते ही शनि आपको चतुर्थ भाव के पूर्ण फल देंगे। क्यों? क्योंकि वो बाध्य हैं, आखिरी के 10 महीने वो अच्छे ही फल करते हैं और इस समय आप शनि से लूट सको तो लूट लो। जितनी अच्छे से अच्छे परिणाम आप चाहते हो उतने अच्छे से अच्छे परिणाम आपको शनिदेव अवश्य देकर जाएंगे। और क्या देंगे? आपका अगर कोई लोन, बड़ा लोन आप सेंक्शन कराना चाहते थे, उसमें फ़ायदा कराएंगे। रेलवे वगैरह की सेंट्रलाइज जॉब्स जो आती हैं उसके फॉर्म आपने डाल रखे थे हाउस ऑफ कंपटीशन में, वहाँ आपको फ़ायदा कराएंगे। आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को बिल्कुल परास्त कर देंगे। धन से जुड़े मामले आपको फेवर में करेंगे। कहीं से भी पैसा रुका हुआ था वो आपके फेवर में आपको वापस करके देंगे। राहु भी कृतिका नक्षत्र में चला गया है, शनि और बलवान हो जाएगा, आपको बहुत पॉजिटिव फल देगा दोस्तों। अगर इसका पूर्ण इम्पैक्ट देखा जाए तो जो कुछ आपसे लिया है वो आपको शनि वापस करके जाएगा। क्या करना चाहिए इस गोचर के दौरान, क्या विशेष उपाय? सोमवार के दिन आपको गाय के कच्चे दूध में शमी पत्र, जी, गाय के कच्चे दूध में शमी पत्र डालकर भगवान भोलेनाथ को नमः शिवाय बोलते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। और हर शनिवार आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। आपको 100% शनि अपने पूर्ण इम्पैक्ट देगा। और आप अगर शनि की महादशा में हैं, शनि की अंतरदशा में हैं, या शनि आपके जन्मांक में शश नाम का पंचमहापुरुष योग लगाकर बैठा है, या शनि उच्च का होकर बैठा है, आपके लिए भाग्य के रास्ते खुलने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको तरक्की करने से। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो मित्रगण मिथुन या तुला राशि के हैं उनको अवश्य आप सेंड करिएगा। प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।